हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम। देखो, सॉल्व करके हम इसको मतलब जस्ट देखेंगे कि क्या होता है, क्या मतलब जैसे एग्जांपल समझ लो। लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमने एक फंक्शन ए से बी तक डिफाइन किया है। एन ऑफ ए मतलब ए में जितने एलिमेंट्स है उसको आपने एम से डिनोट किया। ठीक है, एंड एन ऑफ बी मतलब बी सेट में जितने एलिमेंट्स आपने उसको एन से डिनोट किया। बराबर है। चेक फॉर फॉलोइंग फंक्शन इनटू है और ऑन टू है। ठीक है, फॉलोइंग केसेस के लिए चेक करना है। फर्स्ट केस अगर आपका m इज ग्रेटर देन n हो, सेकंड केस आपका m इज इक्वल टू n हो, थर्ड केस आपका m इज लेस देन n हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो। फर्स्ट केस आपका सॉल्यूशन में ले लेते। ठीक है, फर्स्ट केस में आपको क्या बोला, m ग्रेटर देन n मतलब क्या हुआ, सेट a में सेट b से ज्यादा एलिमेंट्स है ना। समझने के लिए देखते थे 1 2 3 4, इसमें सिर्फ है ए और बी। राइट, तो आपको इनटू ऑनटू कौन सा हो सकता है। इनटू मतलब एक ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना। देखो, 1 ए से कनेक्टेड हो, 2 ए से कनेक्टेड हो, 3 बी और 4 बी चलेगा ना। फंक्शन है, मेनी टू 1 है, सारे कनेक्टेड है, ये फंक्शन है। ये किस टाइप का हुआ, यहाँ रेंज आपका ए आ गया है इस केस में। सही है, मैंने आपको पॉइंट पार्ट्स बता रहा था। फर्स्ट केस मैंने लिया, तो देखो क्या हो सकता है, इनटू हो सकता है। इनटू हो सकता है ना फंक्शन, क्योंकि एक ज्यादा का आ गया। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। राइट, और ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 ए बी, ये दो इसको कनेक्टेड होते हैं, या तीन हो जाते, ये कनेक्टेड होता। सही है ना, अब तो फंक्शन हुआ ना। सेट ए के एलिमेंट सेट बी से ज्यादा है, मेनी टू वन है। वन का आउटपुट भी ए है, टू का भी ए है, थ्री का भी ए है, फोर का बी आया। तो देखो इस केस में क्या हुआ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये तो ऑन टू हो गया है ना। मतलब फर्स्ट केस में इफ, फर्स्ट केस का क्या होगा फिर सोल्यूशन आपका, इफ m is greater than n cannot be say, है ना। बोथ पॉसिबिलिटी ऐसे लिख देते हैं, बोथ पॉसिबल। इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, समझ रहे हो। फर्स्ट सॉल्यूशन। चलो अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला आपको, सेकंड में बोला है m इज इक्वल टू n बोला है। ठीक है, मतलब इस सेट a में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट सेट b में होंगे। करके देख लो कंडीशंस, इनटू ऑन टू दोनों के लिए देखते हैं। सेट a सेट b, ठीक है, फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं वैसे तो। इसमें है समझ लो ए बी सी डी, इसमें है पी क्यू आर एस, चार है। सही है, तो देखो सारे के सारे कनेक्ट कर दूं मैं, सारे के सारे एक एक करके भी कनेक्ट कर दूं, सारे के सारे इक्वल है हाँ? तो ये कौन सा हो गया, फंक्शन तो है, वन टू मेनी भी है, ऑन टू भी है। वैसे तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बट सारे कनेक्टेड है। राइट हैंड साइड देखो ऑन टू है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, क्या खत्म, हमने ये देखना चाहिए इन टू ऑन टू बोला है तो यहाँ पर दिख रहा है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू गया। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, देखो पी क्यू आर एस हो सकता था ना, ए बी सी इसको डी आर को, एस ज्यादा का हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। क्यों, क्योंकि ये एस का तो एस किससे कनेक्टेड ही नहीं ना, ये तो इनटू हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा फिर, इफ एम इज इक्वल टू एन है, बोथ पॉसिबिलिटी है ना, बोथ पॉसिबल। इनटू भी हो सकता है फंक्शन और ऑन टू भी हो सकता है, समझ रहे हो। चलो थर्ड देख लेते हैं। इफ m इज लेस देन n के लिए पूछा है आपको, मतलब सेट a में सेट b से कम एलिमेंट्स हो जाए। तो देखो इसमें मैं रख देता हूँ वन, a और b रख देता हूँ, इसमें से इसमें रखता हूँ 1 2 3 4। चलो अब बताओ, ज्यादा ज्यादा किसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ए वन को कर दोगे, बी टू को कर दोगे, फिर भी खाली तो रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी को ये थ्री और फोर कनेक्ट हो जाए, फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, वन टू में नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही है, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इसको कनेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा को कनेक्ट नहीं हो सकता है, तभी तो हमने बोला था फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन।
तो A 1 को हो सकता है, B 2 को हो सकता है, B किसी को भी 2 को हो या और किसी को आप मान लो। आप बोलोगे चलो ये नहीं करता हूँ मैं B को, आप बोलोगे चलो मैं 4 को करूंगा, फिर भी 2 और 3 तो रहेगी ना। इस केस में आपको क्या दिख गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। CD लिख देता हूँ, सिर्फ कोडोमेन है ना, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू। समझ गए हो? तो ऐसे आपको जब भी कंडीशन दे तो आपको फटाफट आना चाहिए। अब याद रख लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के मतलब आपके डोमेन के एलिमेंट्स कोडोमेन से कम रहेंगे तो इनटू ही फंक्शन बनेगा। ठीक है, इनटू ही बनेगा, समझ लो। तो यहाँ लिखेंगे हम इनटू, बस एक ही आंसर है इसका। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं हम। मान लो अगर ऐसा हो कि आपको एक फंक्शन दिया, लेट क्वेश्चन, ठीक है, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम अल्फा टू इंफिनिटी। ठीक है, अल्फा टू इंफिनिटी, ये इस सेट से आपको डिफाइन करके दिया है उसने, 5 से लेकर इंफिनिटी दिया, राइट। और आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 5x प्लस, चलो 15x ले लेता हूँ, बराबर है। नहीं ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा बदल, 8x प्लस 15। चलो एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया है, राइट। और बोला है देन फाइंड अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू निकालना है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, डोमेन इज इक्वल कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो ये आपका रेंज ही है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑन टू, मतलब ये तो आपका डोमेन हो गया अल्फा से इंफिनिटी, समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा रेंज से आपको अब क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ फिर, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं। सीधी बात है, आपको ये दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है, मतलब पैराबोला है कि नहीं, कैसा पैराबोला होगा वो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स को फैक्टराइज कर दो, देखो 15 पे कट करेगा, ये पॉजिटिव है तो 15 को कट करेगा ऊपर, दूसरा यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो पैराबोला होगा आपका ऊपर होगा, और कहाँ कब कट करेगा, वाई एक्सिस को 15 पे कट करेगा, 0,15। ठीक है, ये तो अंदाजा है हमको। उसके बाद में रूट्स, रूट्स क्या होंगे इसके, कर लो इसको, x+5 x+3 फैक्टराइज कर दिया ना, मतलब ये -5 और -3 इसके फैक्टर्स होंगे। सिंपल है, समझ में आ रहा है, -5 और -3, तो ऐसा कुछ बनेगा वो पैराबोला। नीचे ले रहा हूँ मैं इसको, -5 और -3, बस समझने के लिए मैंने बस ऐसे ही कर लिया। ठीक है, ये पैराबोला होगा। बताओ ये क्या आएगा फिर आपका, वर्टेक्स। अब आपके इसमें वैसे तो वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2 है और -b/4 है, बट उससे क्यों निकालते बैठना, ये पता है -3 है, ये पता है आपको -5 है, सही है ना। और ये बीच वाला वैल्यू का मतलब है -4, अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, x -4 रख दो, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 32 प्लस 15, सही है ना। ये हुआ 31 माइनस 32, तो -1 हुआ ना, ये -1 होगा, मतलब ये कौन कौन सा हो गया आपका, -4, -1। समझ में आ रहा है ना, मैंने कुछ नहीं, इसकी जगह -4 रख दिया फंक्शन में। ये किसका ग्राफ है, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है ना, समझ लो। वर्टेक्स निकालना देखा था आपको, किसी को डाउट होगा अभी भी प्रीवियस वाले वीडियो जाकर देखो, ये -1। इसके बाद इसने क्या बोला है, जो डोमेन है वो क्या दिया, अल्फा से इंफिनिटी, अल्फा से इंफिनिटी दिया है, समझ लो। अब अल्फा आपको निकालना है, आपको थोड़ी पता है अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिर्फ इतना पता है कि अल्फा इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये पता नहीं, बट रेंज तो पता है ना, रेंज तो पता है ना, 5 से इंफिनिटी, ये आपका -15 है। ठीक है, ये तो हमने देखा है, ये जो कॉन्स्टेंट होगा घट, तो 5 से इंफिनिटी, तो हम क्या करेंगे, जो 5 है पॉइंट यहाँ 5 होगा, वहां से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से, 5 से, y = 5 से,
ठीक है, अब आपको ये मिल गया, ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ पर ये एक्स निकालना है, मतलब अल्फा ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ना, समझ रहे हो? एक तो अल्फा, देखो इस अल्फा पुट करूंगा तो फाइव आएगा ना, देखो जो हमको डोमेन दिया है वो क्या है, अगर अल्फा पुट करो तो पहला नंबर आएगा ना, इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड है कि नहीं, अल्फा पुट करो तो फाइव आना चाहिए, और उसके आगे बढ़ाते जाओ तो ये भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? ऑन टू एन रेंज है आपका, कोडोमेन और रेंज, तो इन शॉर्ट आपको रेंज ही दिया है। तो अब देखो सीधी बात है, अगर मैंने ये वाला अल्फा लिया, ये वाला, ठीक है, हमको अभी पता नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये वाला अगर अल्फा लिया हमने, है ना, मैं मानता हूँ ये देखो, ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, तो अल्फा वन लू कि अल्फा टू लू, ये हमको देखना है पहले, वैल्यूज हम बाद में निकालेंगे। अगर अल्फा वन ले लो, ठीक है, और एक्स वैल्यू पुट करते हो, तो अल्फा वन से एक्स की वैल्यू किधर जाएगी, इन्फिनिटी तरफ, राइट हैंड साइड में जाएगी ना, ये आएगा ना, तो उसके रिस्पेक्ट में जो रेंज आएगी वो कौन सी आएगी, इसके लिए वाई ये आएगा, मतलब ये नीचे हो गया ना फाइव से, इसके लिए वाई और नीचे आएगा, इसके लिए तो माइनस वन, देखो जैसे जैसे अगर ये रास्ते पे जाओगे आप, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वाई नीचे नीचे आते जाएगा, ये वाला आएगा, इन शॉर्ट रेंज क्या हो जाएगी, अगर आपने ये अल्फा वन लिया डोमेन में, अल्फा वन से इन्फिनिटी लिया आपने, तो जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी, माइनस वन से ऊपर जाएगी ना, देखो ये सारे आ रहे हैं ना, सारे आ रहे हैं, माइनस वन से इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, माइनस वन इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि मैंने एक्स वैल्यूज बढ़ाते जाए तो उसके लिए रिस्पेक्टिव अल्फा वन से लेकर यहाँ तक, क्या अल्फा टू तक, पहले देखो अल्फा वन से ये माइनस फोर तक डिक्रीज होते जा रहा है फंक्शन, फिर माइनस फोर से आगे अब एक्स वैल्यू पुट करते हो तो वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ऊपर बढ़ रहा है, तो इससे हमको ये पता चला कि जब डिक्रीज हो रहा था तो y की वैल्यू भी कम हो रही थी, 5 से कम हो रही थी, और वो कहाँ तक चली गई थी, माइनस वन से। तो अगर आपने अल्फा वन से लेकर इन्फिनिटी ये डोमेन लिया x की वैल्यूज, तो रेंज कहाँ से आएगी, सबसे कम तो ये है ही ना, इसके ऊपर ऊपर ही आएगी ना सारी, समझ लो, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बन जाएगा फिर, माइनस वन टू इन्फिनिटी, आपको ये चाहिए क्या, माइनस वन टू इन्फिनिटी नहीं, आपको चाहिए फाइव टू इन्फिनिटी, तो ये अल्फा वन तो ले नहीं सकता, सही है, फिर अल्फा टू देख के देखो, अगर मैं अल्फा टू से रख दिया तो फाइव आ रहा है, और अल्फा टू के बाद की वैल्यूज रखना शुरू कर दूँ तो वाई भी तो बढ़ना शुरू हो गया ना, ये देखो ना वाई बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं, समझ रहे हो, एक्स अगर मैं बढ़ाते जाऊँ तो वाई भी बढ़ना शुरू हो गया, और एक्स इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो वाई भी ऊपर इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो इन शॉर्ट हमको अल्फा टू लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो ये वाले इस अल्फा टू की वैल्यू अगर हम निकाल ले, मतलब ये हमको हमारे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, समझ गए सब, क्लियर है? हमने ये अल्फा वन और अल्फा टू में से अल्फा टू ही क्यों लिया, ये समझने की जैसी बात है, एक बार ऑब्जर्व करो, मैंने जो बताया है उसको वापस रिवाइंड करके देखो, अगर ना समझा हो तो, है। इन शॉर्ट इतना सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ अल्फा वन से लूंगा तो पहले तो वाई की वैल्यूज कम हो गई, फाइव से कम वैल्यू भी ले ले रहा है वो, रेंज तो आपको बोला है फाइव से ज्यादा है, तो एज ऑब्वियस अल्फा वन ले ही नहीं सकते थे, अल्फा वन से लेकर अल्फा टू के बीच वाला कोई वैल्यू ही नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसके लिए वाई की वैल्यू फाइव से कम हो जाती है, अल्फा टू के बाद वाली वैल्यू लेना शुरू कर दोगे तो वाई की वैल्यू फाइव से ऊपर आना शुरू हो जाती है, इसलिए हमने अल्फा टू ले लिया, सिंपल, ठीक है। अब अल्फा टू कैसे निकालोगे, तो सीधी बात है, ये अल्फा टू किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इक्वल टू फाइव ये लाइन का, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो सीधी बात है, देखो इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, राइट, और y इज इक्वल टू फाइव, इनको सॉल्व करना आता है, एक इक्वेशन को दूसरे में रख दो, सिंपल है कि नहीं, ये क्या है आपका y इज इक्वल टू है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब y इक्वल टू y की जगह फाइव रख दो फाइव, रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, ये फाइव इधर आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू याद है ना, माइनस बी वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, हम 12th में आ गए अभी, माइनस एट प्लस माइनस रूट ऑफ कितना होगा, एट का स्क्वायर 64 माइनस फोर टेन जा 40
अपॉन 2, यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है फिर अब -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 24 अपॉन 2, -8 प्लस माइनस 4 कॉमन निकाल दो, तो 4 कॉमन निकाल दोगे तो बाहर 2 आएगा ना, सही है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 है 24, ऐसे ही आएगा ना। अपॉन 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 नंबर बन गए, फिर 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस -2 सॉरी 1 √6, सही है ना। अब एक मतलब x की वैल्यू क्या बन गई, एक तो -4 प्लस √6 और x इक्वल टू -4 माइनस √6, सीधी बात है। -4 से -√6, -4 के लेफ्ट वाला नंबर रहेगा, -4 के लेफ्ट वाला रहेगा, मतलब ये अल्फा 2 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू कौन सी होगी आपकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू -4 माइनस √6, और अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी -4 प्लस √6, -4 के बाद वाली प्लस कर रहे हो तो मतलब अल्फा 2 की वैल्यू मिल गया आपको -4 प्लस √6, मिल गया अल्फा की वैल्यू। फिर देयरफॉर अल्फा इज आपका क्या आएगा -4 प्लस √6, आखिर ना, बस ब्रैकेट कर लो, यही पूछा था ना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये यहाँ पर ये ध्यान देने जैसा है कि यही क्यों लिया गया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर।